Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of discussion is neutrino have mass. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था साइंटिस्ट के लिए कि न्यूट्रिनो के पास मास है या नहीं है। पहले जो कंसेप्ट था साइंटिस्ट का वो कह रहे थे कि न्यूट्रिनो के पास मास नहीं है, लेकिन जब 2015 में दो साइंटिस्ट आ गए। एक का नाम है डॉक्टर टकाकी गजेता और दूसरे का नाम है डॉक्टर मैकडोनल्ड। ये एक साइंटिस्ट जापान से हैं और एक कनाडा से। जब ये आ गए इसने न्यूट्रिनो पे काम किया है। इसने ये प्रूव किया, आखिर में जाके इसने प्रूव किया कि न्यूट्रिनो के पास मास मौजूद है और मुख्तलिफ एविडेंसेस ने दिए और बाद में इसको इन 2015 में इसको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया। ये बड़ा जो क्वेश्चन मार्क था कि न्यूट्रिनो के पास मास है या नहीं है, न्यूट्रिनो हैव मास आर नॉट। अभी इसको मज़ीद समझने के लिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक चार्ट, उस पर जाते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको कि ये जो साइंटिस्ट था डॉक्टर टकाकी गजेता, इसका जो टॉपिक था रिसर्च पेपर का वो ये था कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रिनो ऑसिलेशन विच शोड इट न्यूट्रिनो हैव मास। इसने न्यूट्रिनो ऑसिलेशन की डिस्कवरी की और यही जो ऑसिलेशन है न्यूट्रिनो का, इसने ये प्रूव किया कि न्यूट्रिनो के पास मास मौजूद है। ये डॉक्टर टकाकी गजेता जो है ये 9 मार्च 1959 में पैदा हुए जापान में और इसको फिजिक्स की दुनिया में मुख्तलिफ अवार्ड्स मिले हैं। मतलब फिजिक्स में इसने बहुत काम किया है। 1988, 1989 और 1999 और 2002 इसमें मुख्तलिफ अवार्ड्स मिले हैं और 2015 में जाके इसको एक नोबेल प्राइज़ भी मिल गया न्यूट्रिनो को एक्सप्लेन करने में। लेकिन इसके पास दूसरा भी एक साइंटिस्ट था जो कि डॉक्टर मैकडोनल्ड। वो 29 अगस्त 1943 को पैदा हुए और सिडनी कनाडा में, और इसने भी फिजिक्स में मुख्तलिफ काम किया है और मुख्तलिफ अवार्ड्स लिए हैं। अभी जो काम डॉक्टर टकाकी गजेता ने किया है उस पे जाते हैं। डॉक्टर टकाकी गजेता ने एक्सप्लेन किया एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो। इसने एक्सप्लेन किया है एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो। इसने कहा कि ये जो सोलर सिस्टम के बिहाइंड हमारे पास कॉस्मिक रेज जो आ रहा है, जो सिलिशियल बॉडीज हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े बॉडीज जो है, उससे जो रेज आ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे रिएक्ट करके न्यूट्रिनो को एमिट कर रहा है। इसने लेब यूज किया जिस लेब का नाम है हाइपर केमिकेंडी या सुपर केमिकेंडी। सुपर केमिकेंडी जो लेब है, इसने जो लेब यूज किया वो है सुपर केमिकेंडी। ये जापान में अभी भी मौजूद है, ये सुपर केमिकेंडी लेब। इस लेब का जो स्ट्रक्चर है ये सिलेंड्रिकल एक स्ट्रक्चर है जिसमें इसने डाला हुआ है 50,000 टन्स वाटर, 50,000 टन्स वाटर, और इसमें 13,000 इसने जो फोटो मल्टीप्लायर होते हैं मुख्तलिफ लाइटिंग किया है इसने। ये जो एक चैलेंज था साइंटिस्ट के लिए न्यूट्रिनो को एक्सप्लेन करना, ये क्यों बड़ा इशू था? ये इशू इसलिए था कि न्यूट्रिनो के पास चार्ज मौजूद नहीं था और जिस पार्टिकल के पास चार्ज ना हो तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। तो इसने इसलिए इतना बड़ा जो लेब यूज़ किया, इसका तकरीबन जो
डेप्थ है वो 40 मीटर है। इसी तरह इसका डायमीटर है और 40 मीटर इस ज़मीन के अंदर है जापान में, जिसमें 50,000 टन वाटर इसने डाले हैं, 13,000 फोटो मल्टीप्लायर लाइटिंग किए हैं न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने के लिए। और इसमें इस लैब में जिसको कहते हैं हाइपर केमिकल और सुपर केमिकल लैब, इसमें इसने न्यूट्रिनो को डिटेक्ट किया। कौन से न्यूट्रिनो को? एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो को। और अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कह रहे हैं कि 2027 में जाके ये जो लैब होगा ये एक लार्जेस्ट लैब होगा ओवरऑल वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ये एक लार्जेस्ट लैब होगा। ये तो ठीक है, इसने न्यूट्रिनो को इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया। अभी जो दूसरा साइंटिस्ट है वो है डॉक्टर मैकडोनल्ड। उसने इस लैब को यूज किया, सडबरी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी लैब, जिसको SNO लैब भी कहते हैं। ये कनाडा से हैं और ये जो लैब है ये अभी भी कनाडा में मौजूद है। इसने लैब यूज किया है SNO लैब। अभी SNO लैब जो है SNO लैब, सडबरी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो लैब है जो कनाडा में मौजूद है, इसका तकरीबन जो डेप्थ है, इसका डेप्थ 2070 मीटर अंडर द ग्राउंड है। और इसमें जो इसने वाटर डाले हैं 1000 टन वाटर डाला हुआ है। और इस लैब में इसने डॉक्टर मैकडोनल्ड ने जिस न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व किया है उस न्यूट्रिनो का नाम है सोलर न्यूट्रिनो। सोलर न्यूट्रिनो। इसने सोलर न्यूट्रिनो को डिस्कस किया। इसने कहा कि ये जो सन है, सन से जो लाइट आ रहा है इसमें सारे न्यूट्रिनो हैं, इसमें न्यूट्रिनो है। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च कह रहे हैं कि आपके जो थंब है इससे तकरीबन 65 बिलियन न्यूट्रिनो पासेस थ्रू 1 सेकंड। इसमें आपके जो थंब नेल है इससे 65 बिलियन न्यूट्रिनो 1 सेकंड में पास हो रहे हैं। और आपका जो ओवरऑल बॉडी है इससे तकरीबन 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनो पासेस थ्रू योर बॉडी इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में आपके जो बॉडी से 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनो पास हो रहे हैं। अभी आप सोचेंगे कि इसका मास है तो ये पास किस तरह हो रहा है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। इसका जो मास है वो 5 लाख पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मास है। अभी इलेक्ट्रॉनिक का मास जो है वो खुद भी इतना छोटा है, 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 किलोग्राम है। तो उसका आप सोच ले, इमेजिन करें 5 लाख पार्ट ऑफ द उसका ले ले कि कितना मास है, लेकिन स्टिल ही ये मास है। ये नहीं है कि मास इसके पास नहीं है। अभी जो मास हैं ये मुख्तलिफ इसके न्यूट्रिनो के फ्लेवर्स इसने जो बताए हैं, जो वर्ड इसने यूज किया है डिस्कवरी में ऑसिलेशन, न्यूट्रिनो ऑसिलेशन, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। न्यूट्रिनो ऑसिलेशन, न्यूट्रिनो ऑसिलेशन, न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। अभी अगर इस ऑसिलेशन पे हम थोड़ा फोकस करें, ये जो ऑसिलेशन है द वर्ड ऑसिलेशन, हम सिंपल पेंडुलम स्प्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं, पेंडुलम को डिस्टर्ब करते हैं तो वो हमें ऑसिलेशन देता है। मतलब ये हुआ कि ऑसिलेशन के लिए मास होना ज़रूरी है। अगर एक बॉडी का मास है तो वो ऑसिलेशन कर सकता है, अगर बॉडी का मास नहीं है तो इसका मतलब है ऑसिलेशन नहीं करता। तो न्यूट्रिनो ऑसिलेशन में इसने कहा कि न्यूट्रिनो के पास मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, न्यूट्रिनो के पास मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं। उसमें नंबर 1 फ्लेवर जो हैं टाउ न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, और नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रिनो, और नंबर 3 इसमें है मियान न्यूट्रिनो, मियान न्यूट्रिनो। अभी ये जो 3 फ्लेवर उसने बताए हैं, टाउ न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रिनो एंड मियान न्यूट्रिनो, इसने कहा कि जो न्यूट्रिनो ऑसिलेशन है ये इनके दरमियान में होता है।
टाउ न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और मियान न्यूट्रिनो आपस में ऑसिलेशन कर रहा है। किस तरह ऑसिलेशन करता है? आपने देखा होगा, खाया होगा आइसक्रीम को। आइसक्रीम में मुख्तलिफ फ्लेवर्स होते हैं, चेरी फ्लेवर्स हो गया, एप्पल फ्लेवर्स हो गया, मुख्तलिफ फ्लेवर्स होते हैं उसमें। तो लेट्स से आपने आइसक्रीम खरीदा, आपने थोड़ा बहुत खा लिया, आगे गए तो उसका जो जायका है वो दूसरा फ्लेवर में आ गया, उसका जायका चेंज हो गया। इसी तरह न्यूट्रिनो जो है उसका कभी टाउ जायका होता है, टाउ फ्लेवर होता है, कभी इलेक्ट्रॉनिक होता है और कभी मियान होता है। अभी न्यूट्रिनो का जो मास है वो समेशन ऑफ दीज 3 फ्लेवर्स मासेस है। स्टिल इसका मास बहुत कम है लेकिन मास स्टिल मौजूद है। चार्ज इसका नहीं है, लेकिन ये जो फ्लेवर है इसमें ऑसिलेशन जो हो रहा है, कभी ये इससे, फिर ये इससे, ये इससे, ये एक कांस्टेंट रेशो में मौजूद नहीं है। एक कम है, एक ज्यादा है, लेकिन स्टिल भी इसका मास है। और इस मास को, इस क्वेश्चन मार्क को इसने चेंज किया है कि स्टिल न्यूट्रिनो हैव मास। बहुत कम मास है लेकिन स्टिल न्यूट्रिनो के पास मास मौजूद है। अभी इसको एनर्जी की तरफ लेके जाते हैं। अगर इफ देयर इज मास देयर मस्ट बी एनर्जी। जिस तरह आइंस्टाइन बाबा ने आपको कहा है E इज इक्वल टू mc², जो कि मेरे शीट में भी आपको नजर आएगा, E इज इक्वल टू mc², द हार्ट ऑफ फिजिक्स। तो इसमें ये एक्सप्लेन करता है कि मास इज इटसेल्फ नथिंग। मास जो है वो खुद एक कोई चीज भी नहीं है, इट्स द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट्स मे बी आप कह सकते हैं आइसोलेटेड एनर्जी या इट्स कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसको अभी एक ग्राफ से समझते हैं कि ये जो न्यूट्रिनो एनर्जी है एक्सिस पे एक न्यूट्रिनो एनर्जी है और वाई एक्सिस पे इसका इवोल्यूशन ऑफ द कंपोजिशन एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो फ्लक्स। एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो का जो फ्लक्स है वो वाई एक्सिस पे है। अभी ये आपको बताएगा, ये ग्राफ आपको बताएगा कि कौन सा फ्लेवर जो है वो ज्यादा मिकदार में मौजूद है। अभी ये है टाउ न्यूट्रिनो, ये है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और ये है मुख्तलिफ तीसरा मियान न्यूट्रिनो। अभी ये जो एनर्जी का ग्राफ नीचे जा रहा है, इसका मतलब है इसका एनर्जी कम होता जा रहा है, जबकि ऊपर जब हम जा रहा है उसके फ्लक्स पे, तो इसका एक का कम है, दूसरे का ज्यादा है और तीसरे का भी उससे कम है। तो ये हमें बता रहा है कि ये जो 3 फ्लेवर्स हैं ये आपस में एक फिक्स रेशो के साथ मौजूद नहीं है, बल्कि एक थोड़ा ज्यादा है, दूसरा कम है और तीसरा उससे भी कम है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्रेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक इज न्यूट्रिनो हैव मास। तो 2015 में इन 2 साइंटिस्ट ने जो अवार्ड लिया है वो इसी वजह से लिया है कि इन लोगों ने न्यूट्रिनो ऑसिलेशन कंसेप्ट यूज करके इसने कहा कि न्यूट्रिनो के पास मास मौजूद है। और अभी भी ये जो साइंटिस्ट है ये अभी भी जिंदा है। ये इस तकरीबन आप कह सकते हैं 1959 में एक पैदा हुआ है और 1948 तकरीबन 70 और 80 तक के दरमियान में इसके एजेस हैं। तो थैंक यू सो मच।